मिलके भी हम ना मिले. Thank you. So sweet. Very popular. Very popular. Throughout the world. Throughout the world. आप कुछ और बोलोगे मैं और रिपीट कर सकती हूँ. If you could have any superpower for a day, what would you choose? I would want to fly. Yeah? सच में यार ये मुंबई के ट्रैफिक में तो I would also prefer that. Yeah, exactly. I also want to fly. हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं. Well, hello everybody. My name is Tanvi Malhara. Welcome to my beautiful spicy show जिसका नाम है Spice It Up with Tanvi. और आज मेरे शो में एक ऐसे हैंडसम मुंडे हैं जिनकी आवाज में बेस है लेकिन उनकी एक्टिंग में खूबसूरती है. A man who's done a lot of work, but most importantly, he took a step back from work to come back stronger and better. Give it up for Zohaib Siddiqui, ladies and gentlemen. First of all, कोई भी क्वेश्चन से पहले I just want to congratulate you for your new show. क्या आप उसके बारे में एक quickly can you just say about your show just before we dive into everything else? Yeah, absolutely. I mean, it's called मिलके भी हम ना मिले. नाम में ही थोड़ा सा रोमांस और थोड़ा ट्विस्ट भी है. मिलके भी हम ना मिले. तो लव स्टोरी है और प्यार और दोस्ती और बहुत सारा ड्रामा, इन सब की कहानियाँ हैं, रिलेशनशिप्स एंड कैसे रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते हैं, चीज़ें कहाँ से डेवलप होती हैं. तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड आई होप कि पब्लिक एंजॉय करे, ऑडियंस एंजॉय करे इसको. Are you enjoying it? एब्सोल्युटली. आई मीन एवरी सेकंड ऑफ इट. Oh, आप कितने साल से एक्टिंग कर रहे हैं now? 14, how many years? 14-15 years. 14 years now. तो अभी भी आपको जिटर्स होते हैं when you go on set या ऐसे कुछ आपका है, नर्वस होते हो आप? हाँ, आई मीन ऑडिशन तक में होते हैं. आप जब पहला टेक दे रहे होते हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ा सा अंदर गुदगुदी हो रही होती है, बटरफ्लाइज ट्रैवल करके ऊपर जा रही होती हैं. बट इट्स गुड इन अ वे क्योंकि थोड़ा फोकस करने में आपको हेल्प होती है. और जितना नर्वस आप, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस तो नहीं होना चाहिए, बट अगर थोड़ी बहुत नर्वसनेस रहेगी तो वो ओवरकम करने में आपको बहुत हेल्प हो जाता है काम करते वक्त, है ना. मुझे हमेशा लगता है कि मैं अगर नर्वस नहीं हूँ मतलब मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ. आई फील इफ आई एम नॉट नर्वस देन समथिंग इज रॉन्ग. हाँ, कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए आपको. हाँ, और मतलब आई लव बीइंग नर्वस. लाइक इट्स माय फेवरेट थिंग. इट्स रियली माय फेवरेट थिंग. मतलब नॉट ऑल द टाइम बट लाइक समटाइम्स आई लाइक बीइंग नर्वस. हाँ, आई लाइक इट. हर वक्त नर्वस रहना अच्छी बात नहीं है. फिर तो आपको एंजाइटी है. हाँ, फिर तो आपको डॉक्टर की जरूरत है. तो जोहेब मुझे बताओ कि व्हिच वाज योर फर्स्ट शो, लाइक the first memory of your first show, what was it? The very first show which I did was CID. Oh really? It was in episodic one. Of course. अब मैं बहुत नया था और मुझे कुछ पता नहीं था इंडस्ट्री के बारे में, कैसे काम स्टार्ट करना है, क्या है. The only thing I knew about it was that get into an acting class और वहाँ से रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे. तो वो कंप्लीट की है, ऑडिशंस देने शुरू किए और CID का पहला ऑफर आ गया कि भाई ठीक है, एक स्टोरी कर लो हमारे साथ. और वो वहाँ पे मेरे साथ एक लड़का था जो आज मेरा साड़ू है. हम लोगों का पहला शो था साथ में, पहला एपिसोड हम कर रहे थे. और वहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई. मुझे नहीं पता था कि 14 साल बाद हम रिश्तेदारी में बदल जाएंगे. तो वहाँ से शुरुआत हुई है. CID मैंने पहला शो किया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रास्ते खुलते चले गए और काम होता चला गया. वाओ. तो आपको लगता है कि मतलब एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग सीखना जरूरी है कि यू लर्न एवरीथिंग ऑन द सेट? मेरा मानना है एक्टिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता, बट आपको फिर भी एक प्रोसेस के बारे में थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए. अगर आप ऐसे ही बिना किसी चीज़ के बारे में जान पहचान किए, उसके बारे में बिना पढ़े अगर जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी. बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी. हाँ, तो एक राइट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की तरफ, क्योंकि बहुत वल्नरेबल स्टेट होती है आपकी. आप कोई भी चीज़ अगर टारगेट अचीव करना चाहते हो तो आपको एक एक कदम बहुत फूंक के रखना पड़ेगा क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं. और मुझे यही लगा कि द बेस्ट वे टू डू इट इज़ आप कोई एक अच्छी रेप्यूटेड एक्टिंग क्लास ज्वाइन करें जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें तो कोई बताएगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है काम की तरफ, अपनी क्राफ्ट की तरफ.
तो हम तो यही आइडिया लेके आए थे कि यू नो जस्ट गेट फेमस, काम करो और फेमस हो जाओ और शोहरत मिलेगी. बट when I got into it, I fell in love with the craft. Oh wow. Actually, तो it's more about the craft. आपको जब क्राफ्ट से मोहब्बत हो जाएगी तो फिर मजा आने लगता है काम करने में. So nice. तो आप कोई भी कैरेक्टर के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? आपके क्या है वो? आपका क्या प्रोसेस है? मैं तो रीड करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जो भी आपको मिला है आप उसको पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए. अगर आपको कैरेक्टर ब्रीफ मिली हुई है तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और एक बेसिक पिक्चर आपके जहन में बनी जाती है एक्चुअली. और फिर जो भी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, चाहे वो आपकी स्क्रिप्ट हो, स्क्रीन प्ले हो, आप पढ़िए उसको. बस पढ़ते रहिए. पढ़ते रहिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना आपको हेल्प होगी. क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियां, नुआंसेस जितने भी होते हैं वो सब आपको उसी में मिल जाएंगे जो बंच दिया हुआ है आपको. तो रीड. मैं सारे एक्टर्स को भी यही बोलता हूँ कि रीड. वाओ. पढ़ने से ही सारी चीज़ों का सोल्यूशन है. सो नाइस. आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है यार. थैंक यू. आपने इस पे भी काम किया है कि नहीं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ी. तो आप ऐसी आपकी आवाज़ थी? नहीं, आई मीन हाँ, मतलब पहले से ठीक ठाक थी. अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है थोड़ी सी और गहराई आती जा रही है. नाइस. वेरी नाइस. वेरी वेरी नाइस. तो आपने इंजीनियरिंग करने का कैसे सोचा? मतलब बचपन में आपको एक्टर बनना था? बचपन से मुझे एक्टर बनना था. अच्छा, ओके. तो फिर इंजीनियरिंग? मैं उस टाइम से आ रहा हूँ जहाँ पे पेरेंट्स ही बोलते थे कि अगर डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बने तो क्या होगा तुम्हारा. क्योंकि वही दो प्रोफेशंस थे जहाँ पे आप सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हो और अपनी फैमिली चला सकते हो और यू नो you'll be stable throughout your life. तो एक्टिंग का ख्वाब तो बचपन से ही देखा हुआ था कि यार एक्टिंग करनी है. बट देन इट वाज माय फैमिलीज डिसीजन कि पढ़ लो पहले, फिर प्लान बी जो होगा वो देख लेना. बाद में पढ़ाई खत्म करके आओ, फिर एक्टिंग करनी होगी कर लेना. देन आई फिनिश माय इंजीनियरिंग, वो कंप्लीट करके फिर ये जो मेरे ड्रीम था वो कहीं लॉस्ट हो गया एक तरीके से. क्योंकि आप जिंदगी की मझधार में बहते हुए निकल गए. पढ़ाई भी हो गई, नौकरी के लिए ट्राई किया, नौकरी भी मिलनी शुरू हो गई. नौकरी लग गई, काम शुरू हो गया. वन फाइन डे a very good friend of mine, childhood friend of mine, he just called me and he made me realize that you always said that you wanted to be an actor. तू तो हमेशा से एक्टिंग करना चाहता था, क्या हुआ? और मैं पूना में था उस वक्त और उसकी बात कहीं ना कहीं खटक गई. मुझे पिंच क्या करी, मुझे इंस्पायर करी. हाँ, कि मतलब हाँ यार एक्चुअली. और एक हफ्ते में मैंने जॉब छोड़ दी. मैंने हाँ अपने पेपर सबमिट कर दिए कि अभी नहीं, अगर ट्राई करूंगा तो फिर शायद कभी भी नहीं कर पाऊंगा. पेपर सबमिट किए, बॉम्बे आ गया और 1 महीने के अंदर जो करना था उस पर काम करना शुरू कर दिया. So good. So glad you did it. Yeah, I'm glad. Thank you for that friend. कौन है ये friend? ये मेरा बचपन का दोस्त है, उसका नाम है रोहित. रोहित, if you're watching this. Good job. Yeah. मैं हमेशा उसको ये रिमाइंड करवाता हूँ कि एक्चुअली तूने मुझे वापस भेजा है इधर. हालांकि वो अभी है नहीं यहाँ पे, कनाडा में है. Oh. तो बट हमारी बातचीत होती रहती है. Okay. What is he doing? He is also an engineer. He is an electronics and telecommunication engineer. अब कौन सी कंपनी में काम करता है, क्या करता है, बट ही सेटल्ड इन कनाडा राइट नाउ. That's good. Yeah. बहुत आजकल रिलेटिव्स भी कनाडा जा रहे हैं. बहुत लोग जा रहे हैं. क्यों जा रहे हो? कम बैक. हाँ, आने चाहिए, फैमिली इधर ही है. हाँ ना यार. Anyway. मेरे ख्याल से बुढ़ापे में आके उनको याद आएगा कि ओ हमारा वतन तो कुछ और है, फिर वहीं आएंगे, वहीं चलते हैं. मेरा भाई जस्ट गया है and I don't know why he's gone. I'm so sad but he's gone. Eventually he will come back. He has to come back. I'm very sure. इतनी ठंड में कौन रहेगा? हाँ, बर्फ देखते रहो. हाँ यार, हम इतने warm लोग हैं. We need warmth. Right. Who needs cold in life? Yeah, exactly. Nice. Okay. आप स्क्रीन पर 3 साल बाद आ रहे हैं? जी. Did you take a break for 3 years? हाँ. Why? जी, कोविड का टाइम चल रहा था और उससे बेस्ट टाइम मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ पे ब्रेक ले लेना चाहिए अपनी लाइफ में. मैं उससे पहले एक सीरीज ऑफ माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल शोज करते हुए आ रहा था. तो आई नीडेड टू ब्रेक दैट इमेज ऑफ माइंड, क्योंकि इंडस्ट्री टाइपकास्ट कर देती है आपको कहीं ना कहीं. फिर मैंने डिसाइड किया उस वक्त कि इससे अच्छा टाइम है नहीं एक्चुअली रेस्ट लेने का और
फैमिली पे फोकस करने का, क्योंकि काम हर जगह बंद हो चुका है और मैं अकेला काम कर नहीं सकता। तो मैंने इस दौरान कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, माहौल चेंज करते हैं अपना। तो मैं चला गया छोड़ छाड़ के और मैंने अपना माहौल चेंज कर दिया। इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं बिल्कुल इस फीलिंग से कि काम मिलना चाहिए, काम ढूंढ रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, और यू नो दिस प्रोसेस कि यू नो अप्लाई फॉर सम ऑडिशन, हेलो हाय आई एम लुकिंग फॉर जॉब, आई एम एन एक्टर, दीज आर माई प्रोफाइल्स एंड दिस इज दिस। तो इससे हटने के लिए, पूरा माइंडसेट चेंज करने के लिए मैंने बोला इससे अच्छा टाइम नहीं है। आई ट्रैवल्ड अ लॉट और इस दौरान मैंने शादी भी करी, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे लिए, क्योंकि अब नहीं करते तो फिर कब करते। और फिर वन फाइन डे माय वाइफ शी सेड कि चलो अब स्टार्ट कर दो, वापस काम करना चाहिए। तो 3 साल लग गए वो करने में, पूरा घूमने में, ट्रैवल करने में, लोगों से मिलने में, और फिर मैं वापस आ गया काम करने के लिए। वाओ, लुक एट दैट, सच अ ग्रेट स्टोरी। तो आप, ऐसा नहीं लग रहा था आपको कि आप यू आर मिसिंग आउट, यू आर लाइक यू आर नॉट वर्किंग, ऐसे आपके दिमाग में थॉट्स आए? बिल्कुल, आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आप वो नहीं कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं वो एक मिसिंग फैक्टर तो आता ही है। हाँ, बट क्या है ना, कभी कभार आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप पीछे लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये शायद वो स्टेप पीछे था मेरा, क्योंकि एक इमेज जो बनी हुई थी वो इसी तरह से टूटती है। आपको टेलीविजन इंडस्ट्री का, इनफैक्ट इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको नहीं देखेगी तो आपको भूल जाएगी। वो भुलाना बहुत ज़रूरी था कि इस नाम का भी कोई एक्टर है और वो इस तरह के काम, इस तरह के शोज़ कर रहा है। तो वो भुला दिया, फ्रेश स्टार्ट करी, ताकि यू नो एक नई तरीके से नई इमेज जाए लोगों के पास। वरना फिर वही हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, हालांकि बहुत सारे उसके बाद भी आए, बट मैंने कॉन्शियसली वो सब चीज़ें मना करी कि मैं थोड़ा डिफरेंट काम करना चाहता हूँ, कुछ अलग हट के। And this was it. No, I mean, I did one ad with Cult Fit first, and then इमली मुझे मिल गया, इमली 2. तो it was a very good start. इमली एक बहुत अच्छा ब्रांड था, ऑलरेडी पॉपुलर. फमान was there and सुम्बुल was there. तो इमली 2 में मुझे उन्होंने कास्ट किया, तो फिर वहाँ से और चीज़ें होती रही, सॉर्ट आउट हो गई. इमली was a great show. It was a great show, yeah. Yeah, very popular. Very popular. Throughout the world. Throughout the world. आप कुछ और बोलोगे, मैं और रिपीट कर सकती हूँ. It's a great show, fab show. Okay, one thing that you love about this industry, and one thing you don't like about this industry. अच्छी खैर, लोग बहुत फ्रेंडली हैं और माइंड नहीं करते बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि इतनी फास्ट जिंदगी है यहाँ पे, किसी को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से. तो अच्छा है, ये तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है ये, कि इंडस्ट्री में लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. बुरी चीज़ यही है, ये भुला देती है बहुत जल्दी. I know. या क्या भुला देती है? खुद को? आपको सबको भुला देती है. हाँ. आप नहीं है इंडस्ट्री में, एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको लोग भूल जाएंगे. एज एन एक्टर आपके लिए हो सकता है प्लस पॉइंट हो, बट क्या बोल सकते हैं इसको, कि एक तरह से है तो आपके लिए खराब बात ही कि आपको लोग भूल गए. That's sad. It is indeed. It is indeed. Nice. Okay. Coming to less serious question. What is the one thing that you've done, the most embarrassing thing you've done on set? Or unintentionally, you didn't even intend to do it, but हो गया. ये तो बहुत सोचना पड़ेगा मुझे. हाँ, अभी ये वाले सेट पर कुछ हुआ? मैंने अपनी, मेरी जो को आर्टिस्ट है हमारे साथ, जो दादी प्ले कर रही हैं, उनको मैंने, उनका नाम है रूबी एक्चुअली, मैंने उनको रूबी जी करके बोल दिया, तो उन्होंने सीधे मुझे मना कर दिया, नहीं, नो रूबी जी, रूबी, आई एम जस्ट रूबी फॉर यू. देन आई स्टार्टेड कॉलिंग हर दादी बिकॉज शी इज प्लेइंग माई दादी. तो थोड़ा मेरे लिए वो है कि वो शी इज एन एल्डरली पर्सन, तो मैं उनको जी करके ही बुलाऊं. बट क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता,
तो मैं उनको दादी बुलाता हूँ इसलिए। Aww, ये एम्बैरेसिंग नहीं होगा बट हाँ ठीक है, क्यूट ही है। हाँ cute एम्बैरेसिंग है। के लिए आपको सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा हाँ। तो सोचो कि मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना फंसूं। हाँ, आप बहुत ही, आई थिंक यू आर वेरी लाइक केयरफुल एंड कॉशियस। यस, आप फूक फूक के सब मैं फूक फूक के कदम रखता हूँ, समझ रही हूँ मैं। इसलिए मैं फूक फूक के मुझे सोचना भी पड़ रहा है कि क्या एम्बैरेसिंग किया होगा मैंने कभी ऐसा। सो एज अ पर्सन आप बहुत केयरफुल एंड कॉशियस है। यस आई एम। सो जब आप अपनी वाइफ से मिले तो आप, was it a love marriage or an arranged It was a marriage? love marriage. अच्छा, because she was a singer and an actor. Did you meet her on set? She was a singer by then. अच्छा, Acting she left completely. fully before meeting you. Yeah, before meeting me. Okay, okay. By choice कि मतलब she didn't like By it? choice only. मतलब she didn't like acting. हाँ मतलब नहीं, उसको हो गया था नहीं, एक्टिंग नहीं करनी है, सिंगिंग इज बेटर। Singing is better. तो where did you meet her? हम एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे बहुत साल पहले, देन उसके बाद कोई टच नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। फिर थोड़े टाइम बाद हमारा कांटेक्ट हो गया वापस, एक दूसरे से बातचीत शुरू हो गई और चीज़ें अपने आप बढ़ती चली गई। हमने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया एक दूसरे को और फिर मैंने बोला शादी कर लेते हैं यार। अब जब इसको मतलब बातचीत ही चल रही है, मिल भी रहे हैं, तो आगे क्यों ना ले जाएं। फिर शादी करने का डिसीजन लिया और घर वालों से बात करनी शुरू करी कि भाई ऐसा ऐसा है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। उन्होंने अपनी सोच बताई हमें, जिससे हम बिल्कुल भी अग्री नहीं करते थे। क्या बोले वो? ऑफ कोर्स मतलब उनने थोड़ा तो हाँ थोड़े से आएंगे वो चीजें, बट इवेंचुअली दे अग्रीड एंड Agreed. हाँ And how is it going now? वेरी वेल, आई मीन वी बोथ आर एंजॉयिंग इट। Touch wood. So, आप जब मतलब रिलेशनशिप में जा रहे थे या शादी के बारे में सोच रहे थे, what were the few things that you kept in mind? Because I know कि you will have like you would have made like a conscious effort to choose the right partner for you. मतलब ऐसे flow में तो आप जाने वाले इसमें से नहीं हो. So that I also know कि मैं क्या ना बहुत impulsive लड़की हूँ. Like I'll do हाँ चलो great है, this is vibing, let's do this. But you are not like that. So what was your conscious decision? हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, शुरू से ही बहुत अच्छी, you know we connected very well. और आपको क्या चाहिए अपने पार्टनर में जो आपको अंडरस्टैंड करे, बिना बोले आपकी चीजें बहुत सारी समझ जाए। मतलब सेम गोज विद मी आल्सो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको कहनी नहीं पड़ती, आप समझ जाते, मैं समझ जाता हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें जो मुझे नहीं कहनी पड़ती वो समझ जाती है। तो वो एक गिव एंड टेक और जो म्यूचुअल बॉन्ड है वो बहुत शुरू से हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा रहा है। तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया कि डिसाइड मेरा वो डिसीजन नहीं, मेरा वो नहीं था कि लेट्स डेट फॉर सम टाइम देन विल थिंक। अच्छा, ये नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि थोड़ा टाइम डेट करेंगे फिर थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में कि हाँ चाहिए हमारी केमिस्ट्री मैच हो रही है नहीं हो रही है। इट वॉज एन इंस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट डिसीजन दैट यस लेट्स गेट मैरिड और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। लेट्स फोकस ऑन बेटर थिंग्स इन लाइफ, लेट्स फिनिश दिस चैप्टर और साथ में ग्रो करते हैं, काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। That's amazing. Oh wow. Yeah. That's fabulous. ओहो मजे आ गई। बहुत कम लड़के ऐसे मिलते हैं आजकल, नहीं तो सब बोलते डेट करते फिर निकल जाते हैं। नहीं, मेरी एडवाइस भी यही लोगों को कि अगर शादी की उम्र हो गई लोगों की, प्लीज गेट मैरिड, है ना? या बिल्कुल, मतलब बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी यार। आई मीन आप शादी करोगे तो पता चलेगा। Okay, let's take a छोटू break and we'll be right back. Sure. Bye. Hi, welcome back. So, what is love for you now? What is the definition for love now, as opposed to what was it पहले? अच्छा, पहले क्या था? Love is understanding, your friendship, your connection, your soulmate, and you know everything. Now, love is my wife. Oh, so cute. And my wife is my love. So sweet, so cute. हाँ, और क्या, मतलब मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और वो इंसान समझ जाए, बस। और क्या चाहिए इंसान को, ये अंडरस्टैंडिंग ही तो होती है। और देखिए, प्यार तो आपको अपने बिल्ली से भी हो जाता है, बट वो बात नहीं करती आपसे कम्युनिकेट वैसे नहीं करेगी जैसे इंसान कर सकता है। तो वो रिश्ता जो ऐसा होता है ना कि आपको बहुत सारी चीजें कहने की जरूरत नहीं है, आप आंखों आंखों में समझ जाते हो, वैसा है। और यू नो अंडरस्टैंडिंग है, ख्याल रखने वाली चीज़ है, और वो कहीं नहीं होती है मेरे आसपास,
या वो कहीं शो के लिए गई हुई है, बाहर गई हुई है, तो वो एहसास तो होता ही है कि अच्छा आई एम मिसिंग माई वाइफ एक्चुअली। और इसी को तो प्यार कहते हैं मेरे ख्याल से। अगर आप तन्हाई में अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो तो फिर और क्या, यही प्यार है, और क्या। स्वीट। चलो शादी करें। अरु अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड? नोबडी, आई मीन जस्ट हिम एंड। हाँ, इनको पता होगा बहुत अच्छे से। करते हैं आप वाइफ को मिस अपनी? यस। झूठ। मुकेश जी ब्लश कर रहे नहीं, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हो। शादी का लड्डू जो खाए और जो ना खाए तो बेटर खा के पछताओ। बस, तो खा के ही पछताए ना। खा के ही पछताओ। बिल्कुल मैं बिल्कुल फुल्ली सपोर्ट मैरिज। बिल्कुल 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 शादी करनी चाहिए सबने। बिल्कुल। आई बिलीव इन दिस इंस्टीट्यूट और जो भी है ये आपको करना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल, है ना। क्योंकि करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा आपको क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है। Correct. ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीजें आपको Adjust. कोई भी चीज आती है तो अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। लुक एट द पॉजिटिव साइड एंड Get into it. yes, Get absolutely. into it. Okay, before you met your wife, were you like a person जो multiple लोगों को date करता था? No, not at all. Never. नहीं, वो मेरी फितरत ही नहीं रही है कभी ऐसी, क्योंकि मुझसे एक नहीं संभाली जाती, तो मैं एक साथ 2-3 तो संभाल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें फिर ये हो जाएगा कि यहाँ से बीमार पड़ रही है, वहां से बीमार पड़ रही है, तो नहीं, वो काम, उस गली जाना ही क्यों जहाँ पे पहले ही खतरा है उधर। तो जितना सिंपल रखो जिंदगी उतना अच्छा। Nice. Okay, let's play a game. Are you ready? Game? Yeah. Let's play. It's called Never Have I Ever. Okay, never have I ever sent an anonymous love letter in school या whatever, college. I have, but I didn't get a chance to send it to her. अरे Yeah, मतलब ये बहुत ही थोड़ी फनी स्टोरी है। मैं बहुत छोटा था, इनफैक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। एक लड़की मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने ऐसी जोश में आके लेटर लिख दिया, और जो मैं पकड़ा गया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पकड़ लिया कि क्या लिखा है तुमने, और मैं नहीं सॉरी, मैं नहीं दिखा रहा, मुझे नहीं दिखा रहा। अरे ये उन्होंने जबरदस्ती छीन लिया हो गया। अरे, और वो ऐसे पढ़ के, अच्छा कौन है ये, चलो हम अंगूठी देके आते। मैंने अरे क्या कर रहे हैं लोग। तो पहुंचा नहीं, और वो पता नहीं बंदी भी कहाँ है, नो आइडिया। आई मीन फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं आपको लिखते हैं बहुत क्या? रोमांटिक रहा हूँ शुरू से। है? हाँ, मैंने लिखा था बाकायदा अपने आप से, हाथों से, एक पेपर पे कि I like you. मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और मैं बड़े होके तुमसे शादी चल, अरे वाह, so cute. The craziest thing you've done for your partner. हाँ, अभी तक तो मैंने ऐसी कुछ की नहीं है, बट I can be crazy. I mean, I can do a lot of crazy things for her. Yeah? Yeah. जैसे what? Give me a scenario. I will. What if, I don't know, आपने किया ही होगा, कुछ तो बोल दो, अपने पास से निकाल के बोल दो। अपने पार्टनर के लिए क्या किया मैंने? बहुत कुछ किया यार। I mean, शादी करी है मैंने उससे। शादी कर ली। That's so crazy. मैं अपने फैमिली से उसके लिए लड़ा। मतलब मैंने स्टैंड लिया है, और कन्विंस किया मैंने उनको बहुत जेन्युइन तरीके से कि आई रियली वांट दिस गर्ल इन माय लाइफ, एंड दे एग्रीड। थोड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद। कितनी मेहनत की आपने? बहुत मेहनत करी है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल? कंटिन्यूस मैंने मेहनत करी है। सच में? 2 साल तो करी Oh है। wow. Good job. Okay, never have I ever dated any fan. No, never. No, never. Never have I ever fallen asleep while talking on phone. I have. Everyone Yeah, has. I I mean, feel. it's very common. Normal, yeah. Never have I ever given a fake answer in an interview just for fun. I must have. Not today. Not today. Good. ऐसा ना हो कि तब कहीं और जाके बोले हाँ इधर किया था नहीं, बट मैंने। ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है, जो क्योंकि quite पकड़े जाओगे आप। फेक अगर करोगे तो पकड़े जाओगे। Correct. Never have I ever done stupidest things for a girl I like. I have. Of course, everyone Yeah. does. Never have I ever turned my breakup into like a shairi, like fully shairi mode. नहीं, never. Never? Okay. Never have I ever drunk dialed my ex. I don't drink.
Oh, you didn't drink? Nice. Very good. Good man. Never have I ever pretended to be sick just to get out of shoot. Never. Never have I ever re-gifted a gift. I have. Everyone does. Knowingly spread a rumor. No. No. Never. Okay. Left someone on read. On? Read. Yeah. Yeah. All of us. Everyone does that. Yeah. Broken a promise. Yeah, I have. Yeah. It's okay. It's quite a few. I mean, Yeah. थोड़े बहुत तो. कोई बात नहीं. Last question. Stalked my co-actor. No. Never. कभी नहीं. Stalked as in? As in क्या किया है? Social media ये सब. हाँ. हाँ, मतलब obviously वो तो करते ही करते हैं. ही है. Just to get some information. Information on her. Yeah. हाँ. Of course. That is not stalking. What is stalking? मतलब वैसा stalking नहीं, वो creepy stalking तो पूछ ही नहीं रही हूँ. हाँ नहीं. नहीं, like ये normal तो. stalking. हाँ, information जानने के लिए. Information क्या है अब करती है? गूगल पे तो नहीं मिलेगा, आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा. अच्छा ये कौन है? अच्छा ये क्या है? अच्छा ये है ये. Yeah, I have. Good ना. Yeah, not in a bad way. Not in a bad way. Have you ever like stalked किसी को भी in life, like obsessively fallen in love with someone? No, Never that kind. never. Good. हाँ, simple ही रखा है. Simple ही रखा है. हाँ. Fab. हाँ, मैं क्यों सोच रही हूँ? आपका जवाब है, मैं क्यों सोच रही हूँ? Good job. Thank you. Let's play another game जिसमें मैं डिसाइड करूंगी. ऐसे तो आपको ही मिलेगा हैम्पर, लेकिन फिर भी let's test your skills. Ready? बिल्कुल. But we'll take a short break. Let's have a break. हेलो, वेलकम बैक. बहुत दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा कि वो वाला गेम नहीं खेलते जो मैं सोच रही थी. लेट्स प्ले अ डिफरेंट गेम. ओके, अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती, उस मूवी का नाम क्या होता? वो कौन सी जॉनर होती? हाँ, ये बिल्कुल सटल और रियल जॉनर ही होता, जो ड्रामा होता. और नाम मेरे नाम से ज्यादा बेटर क्या ही होगा. एक्चुअली क्या ही होगा. ग्रेट आंसर, नॉट बैड. ओके, आपका फेवरेट सीन कौन सा रहा है अब तक जो आपने फिल्म किया है अभी तक? अभी तक मैंने फिल्म किया है. जो भी आपका फेवरेट सीन जो आपके दिमाग में बहुत बार अक्सर आ जाता है. मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था स्वास्तिक के साथ. मैं शनि करके एक शो करता था, तो मैं नेगेटिव प्ले कर रहा था actually. और ये जो कैरेक्टर था वो अपने आप में एक ही वाज अ डेविल. तो हिज नेम वाज राहु. राहु की कुछ ऐसी ट्रेट्स थी कि वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर लेता है. वाह. और सुपर पावर्स हैं उसके पास. ही कैन फ्लाई एंड ही कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ. जैसे हम एवेंजर्स में देखते हैं सुपर हीरोज के पास कुछ पावर्स होती हैं. वो सारी पावर्स एक इंसान के अंदर दे दी गई थी जो मैं था. तो मैं कुछ भी कर सकता था. मेरे को पूरी फ्रीडम थी वो सब करने की. और वो सब करने में मुझे बहुत मजा आता था, क्योंकि आई बीन अ फैन ऑफ जस्ट सुपर हीरोज. हाँ, ऑब्वियसली हम टेलीविजन पे कर रहे हैं, इंडियन सुपर हीरो बना रहे हैं. दो आई एम प्लेइंग अ डेविल, बट मैं अपनी वॉइस से या कुछ स्टेटमेंट्स किसी को भी देख के सिर्फ फूंक मार दूंगा तो वो हिप्नोटाइज हो जाएगा. तो ये सब करने में भी मजा आता था और देखने में भी बहुत मजा आता था कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है. So cute. तो इट वाज फन प्लेइंग. Actually, इधर था, if you could have any superpower for a day, what would you choose? I would want to fly. Yeah? सच में यार, ये मुंबई के ट्रैफिक में तो I would also prefer that. Yeah, exactly. I also want to fly. सबसे एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रैफिक बहुत बुरी है और ऊपर से सारी चीजें. हाँ, ऊपर से कर लो, खुद ही निकल नहीं है. लो, निकल लो. What's the best piece of advice you've ever received? वो ये है कि बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. और ये मेरे फादर ही कहते हैं मुझे कि इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता. तो तुम शीशे के सामने जब खड़े होगे तो सच्चाई अपने आप बयान कर दोगे. तो अपने आप से जितना सच्चा रहोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी जिंदगी के लिए भी, तुम्हारी ग्रोथ के लिए भी. What's your favorite thing about being an actor? I mean, I get to play a lot of different shades, different characters. I can be a doctor sometime. I can be a police officer. I can be, what not. मैं कुछ भी हो सकता हूँ. तो I just love my job. आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ लाइफ में अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और यही तो है मजा. Which movie has had the most impact in your life? DDLJ. DDLJ? Yeah. That's amazing. क्यों? I mean, जब मैं फर्स्ट टाइम वो थिएटर में देखी थी मैंने फिल्म,
मैं बहुत छोटा था और मेरी फीलिंग ये थी कि मैं थिएटर से जाना नहीं चाहता, ये फिल्म चलती रहेगी अभी और खत्म नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी फिल्म थी वो। हाँ, तो मैं ऐसे ही हो गया था कि खत्म नहीं होनी चाहिए ये, ऐसी कुछ हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी हो रहा होगा ना अभी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा दिखा दिया। क्या सुंदर था वो मूवी। ब्यूटीफुल, आई मीन इवन इन क्राइसिस वो मूवी अच्छी लग रही थी। या डेफिनेटली। मतलब मैंने उस फिल्म के फैंस जो हैं, क्रेजीएस्ट फैंस मैंने डीडीएलजे के ही देखे हैं आज तक। इससे बेटर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो आज भी इनफैक्ट वो आता है तो वो और उसकी वाइफ मराठा मंदिर जाके वो फिल्म देखते हैं। Wow, I've never been to Maratha Mandir to watch that. Same here, but देखना है। हम टीवी पे देख लेते हैं हम। आपका सबसे अनयूजुअल टैलेंट जो लोगों को नहीं पता है, एक ऐसा कोई टैलेंट? शायद लोगों को ये नहीं पता कि मैं गिटार भी बजा लेता हूँ। अभी हाँ, जस्ट देखा मैंने। हाँ, तो मैंने अपने स्पेस में कर लिया लोगों के सामने। अभी आप गाएंगे? I'm not a good singer. You are a good singer. I heard you sing. Where is your guitar? We need your guitar right now. We need to end this segment by you singing a song. ओहो। कहाँ है इनका गिटार? लाइए प्लीज। जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू ना हो के भी है गिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले। Thank you. So sweet. Fabulous. आपके शो में इतनी सिमिलैरिटीज हैं, दिन आपके को-एक्टर्स में, आपकी को-एक्टर गाती है, आप गाते हो। कौन वो गाती है? हाँ, कौन? she sings beautifully. दीक्षा या I've heard, मैंने सुना है उसको गाते हुए। बहुत अच्छा, अभी वो भी शो में गाई है एंड बहुत ही सुंदर गाया है। बस तो एक दिन हम गिटार लेके बैठेंगे। प्लीज जैम कीजिए आप लोग, शो भी आपका लॉन्च हो रहा है तो आई एम होप कि आप सब लोग जैम करेंगे। हाँ, एक अच्छा आइडिया दिया आपने मुझे कि गिटार लेके जाके हम जैम। ब्रेन, आई जस्ट टेल यू। Thank you very much. Congratulations again Thank for you, coming thank on you. this show and also for your, of course, for your thank show. you, thank you. I hope कि आपका शो बहुत 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 सक्सेसफुल हो। Thank you, thank and you I very hope कि आपको हर चीज मिले जो आपका दिल चाहता है। और आपकी वाइफ को मेरा हेलो बोलना। बिल्कुल। And I hope she comes next time because we really Absolutely, missed her this time. इंशाल्लाह जरूर। And I hope you get better because we wanted you here, but it's Please fine. get better. You get better Soon. Thank you so much for you and your lovely aura that made us feel very very at ease. और हमारा आज का लास्ट एपिसोड आपके साथ था, so I'm very happy we ended it with you. Congratulations. Thank you very much. Thank you Rap a Smile for this, always giving smiles on everyone's faces, and you can enjoy this. I hope you can eat. I really hope. हाँ, ये मैं अपनी वाइफ को ही दूंगा। Okay. मोस्टली वही खाएंगे। अच्छा है ना? हाँ, कोई तो खाए। अब शादी के बाद ऐसे ही होता है, सारी चीजें जो हैं वो वाइफ को ही मिलती है। हाँ, हम काम करें, वो मजे करे, वो मजे करें। यही होना चाहिए। Exactly. ऐसे लड़के बहुत कम बन रहे हैं आजकल। बन जाओ भाई ऐसे ही बहुत। देखो एक और है, सब लड़कों को चाहिए लड़कियां काम करें, क्यों करें? नहीं यार, लड़कियां क्यों काम करें? लड़के नहीं बने करेगा काम हम। करने के लिए, हमको लड़कियां chill करना है। आराम करें और लड़के काम करें। काम करें। हाँ यार, बहुत हो गया। बहुत हो गया, मेरे हाथ बहुत कड़क हो चुके हैं। नहीं, ऑब्वियसली लड़की की चॉइस है कि वो काम करना चाहती है नहीं करना चाहिए। इट्स अ चॉइस कंप्लीटली। बट आई मीन जब हट्टा कट्टा नौजवान मौजूद है तो क्यों करें? जय माता दी। विद दिस वी विल लेट यू गो। ऐसे हमारे शो देखते रहिए। विल सी यू नेक्स्ट वीक। रिमेंबर टू ऐड स्पाइस इन योर लाइफ। लिटिल इज ग्रेट, टू मच विल कॉज टमी प्रॉब्लम्स। वी डोंट वांट दैट। ओके, बाय।
टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।